सारी जिंदगी दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। बतौर गवाह मैंने बयान दिया कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मेरे बयान पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए बानी PTI ने तोशाखाना में चोरी की। साइफर में भी साबित हो गया कि आपने इस मुल्क के साथ मजाक किया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफा जाती वजूहात की बुनियाद पर दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। उन्होंने इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही साथ इस्तीफे में अल्लामा इकबाल की नज्म के अशार भी लिखे। लिखा, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सैर है महकूम के औकात। इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किए गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होने थे। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। फ्रॉड से निकाह के इल्जाम में समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धोखे से निकाह के इल्जाम में जारी समन कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें जुज़वी मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। मुल्ज़मान को धोखादही से निकाह की हद तक ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़ने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी ने केस खारिज करने की दरखास्तें दायर की थी। बानी PTI जेल में हैं। आज़ाद होते तो मुकाबला करता, आज उनके बारे कोई बात नहीं करूंगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का टांग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, उनकी जमात सियासी मुखालफिन के साथ तासुब नहीं करती। यहाँ क्यों बेअमनी है, क्यों हमें रोका जा रहा है, बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। ANP कारकुनान की हिमायत के ऐलान पर उनका शुक्रिया अदा किया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करके 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फायदा लिया। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी PTI की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन जमा नहीं कराया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी PTI बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। तोहफे का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक बानी PTI के कहने पर तोहफे की कीमत कम लगाई। ग्राफ ज्वेलरी सेट बानी PTI और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त पर समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 33 में तरमीम करके आज़ाद हैसियत खत्म कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है। सलमान अकरम राजा के वकील ने जवाब दिया कि PTI इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी PTI का नाम शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आप चाहते हैं PTI का नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी हटा दें। सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि किसी सियासी जमात को तहलील करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। हम PTI का इंतखाबी निशान नहीं मांग रहे, फॉर्म पर पार्टी वाबस्तगी का कॉलम मांग रहे हैं।
फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जैकबाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शिकारपुर में बिलावल भुट्टो और नौशर फिरोज में आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। गुजरावाला के फुटबॉल ग्राउंड में जमात इस्लामी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। हैदराबाद के पक्का किला में MQM का जलसा होगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद मर्दान चौक कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे की दरखास्त दी थी। दरखास्त उम्मीदवार कौमी असम्बली शहरियार रियाज की जानिब से दी गई। जिले इंतजामिया रावलपिंडी ने अब तक दरखास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। नाज़िमाबाद नंबर 2 कराची में MQM के दफ्तर पर हमला और कारकुन की हलाकत का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल वहीद समेत 7 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़मान को 3 फरवरी को पेश होने का हुक्म। मुल्ज़मान के खिलाफ गुलबहार थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस और डाकुओं को एक दूसरे पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुकाबले में एक डाकू हलाक हुआ था। और इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर मिसाइल हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक शामी फौज ने कहा है कि इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों से मिसाइल हमला किया। इसराइली फौज के दागे गए मुतादिद मिसाइल मार गिराए।